हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग का चैप्टर होने वाला है क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन, और उसका आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करना है इस बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि कैसे आप अल्फ़ाबेट की पोजीशन को याद रख सकते हैं, कैसे जो है अगर आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन नहीं याद है तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, किस फार्मूले का प्रयोग करके आप सारे अल्फ़ाबेट की पोजीशंस लर्न कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आप मेरे साथ फर्स्ट और सेकंड क्लास से लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन याद भी हो गए होंगे, क्योंकि जो आपका क्लासिफिकेशन चैप्टर होता है इसमें हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें वो हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे क्वेश्चन हम करेंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये क्लियर होगा कि हमको कैसे करना है, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, हर क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। तो क्लासिफिकेशन में अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन बहुत आसान होता है। वहाँ पर केवल आपको 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, एक अल्फ़ाबेट की पोजीशन और एक अल्फ़ाबेट का अपोजिट। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट की पोजीशन किस प्रकार से याद करनी है इस बारे में मैंने आपको बताया है कि आप जो है सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से CFILORU और X, ये एक फार्मूला है जिसके माध्यम से आप आसानी से जो है अल्फ़ाबेट की पोजीशंस को निकाल सकते हैं। अगर आपको पोजीशन लर्न नहीं है तब, अगर लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो फिर इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। अगर नहीं है तो उसको याद करते रहिए। आप जितनी बार क्वेश्चन करिए अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, हमेशा उसका जो है पोजीशन लिखिए, अपने आप आपको पोजीशन लर्न हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है। तो आप सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से बहुत आसानी से जो है सारे अल्फ़ाबेट की पोजीशन लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है। अब जो है अगर हम बात करें कि अल्फ़ाबेट का अपोजिट क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि अल्फ़ाबेट का अपोजिट, ये अल्फ़ाबेट एक दूसरे के अपोजिट लिखे हैं कि क्या है, तो आप वहाँ पर जो है आपको डेफिनेशन पता है अल्फ़ाबेट के अपोजिट की, कि जो 2 अल्फ़ाबेट आपके होते हैं, जब आपके जो टोटल अल्फ़ाबेट की यदि हम बात करें तो टोटल संख्या उनकी होती है 26। ठीक है। 26 को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो 2 से हम उसको डिवाइड कर लेंगे। अगर 2 से हम उसको डिवाइड करते तो 13 के पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना। अब 13 के पार्ट में जब डिवाइड हो गया तो फर्स्ट पार्ट में A से M तक अल्फ़ाबेट आ गए, सेकेंड पार्ट में आपके N से Z तक अल्फ़ाबेट आ गए। अब आपको क्या करना है, एक अल्फ़ाबेट आपको फर्स्ट पार्ट से लेना है तो फर्स्ट पार्ट से आपको स्टार्टिंग से लेना है, और एक अल्फ़ाबेट आपको सेकेंड पार्ट से लेना है, सेकेंड पार्ट से आपको लास्ट से अल्फ़ाबेट लेना है। अब जो है उन दोनों अल्फ़ाबेट की पोजीशन को जब आप ऐड कर दें तो उनका टोटल सम यदि 27 हो जाता है तो वे अल्फ़ाबेट एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जैसे अगर आप A की बात करें तो A की पोजीशन 1, Z की पोजीशन 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा 27। इसी प्रकार से B की पोजीशन 2, Y की पोजीशन 25। तो B की पोजीशन जब 2 है, Y की 25 है, दोनों का एडिशन 27 हो जाएगा, तो B का अपोजिट Y। इसी प्रकार से C का अपोजिट होता है X, D का अपोजिट होता है W। ठीक है ना। E का अपोजिट होता है V। ठीक है। F का अपोजिट होता है U, G का अपोजिट होता है आपका T, H का अपोजिट होता है आपका S, I का अपोजिट होता है R, J का अपोजिट होता है Q, K का अपोजिट होता है आपका P, L का अपोजिट होता है O और M का अपोजिट होता है N। तो इस प्रकार से आप जो है अल्फ़ाबेट की पोजीशन और अल्फ़ाबेट के अपोजिट आप याद रख सकते हैं। ठीक है। और अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है तो आप बहुत आसानी से अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले आपको कौन सा रूल लगाना है, सबसे पहले आप जब भी अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को करें, सबसे पहले स्टार्टिंग करें अल्फ़ाबेट की पोजीशन से। जो भी आपके वहाँ पे अगर ग्रुप में दिए गए हैं आपके अल्फ़ाबेट, अगर सिंगल अल्फ़ाबेट दिए गए हैं तो वहाँ पर सिंगल अल्फ़ाबेट को हम सॉल्व करते हैं लाइन के आधार पर, जिसके आधार पर वो बने होते हैं। भाई कुछ अल्फ़ाबेट लाइन से बने होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट कर्व से बने होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट सर्कल से बने होते हैं।
तो अगर सिंगल अल्फ़ाबेट दिया गया है तो हम वहाँ पर लाइन के आधार पे, कर्व के आधार पे, सर्कल के आधार पर अर्थात उनकी बनावट के आधार पे उनको अलग कर सकते हैं, वाबल या कंसोनेंट के आधार पे अलग कर सकते हैं, या फिर अल्फ़ाबेट की पोजीशन के आधार पे उनको हम अलग कर सकते हैं। सिंगल अल्फ़ाबेट में सर अल्फ़ाबेट की पोजीशन कैसे लगाएंगे? तो सिंगल अल्फ़ाबेट में जो है आप वहाँ पर क्या करेंगे, जब पोजीशन रखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कुछ अल्फ़ाबेट की पोजीशन ऑड हो सकती है, कुछ की इवन हो सकती है। उस आधार पे आप वहाँ पर जो है सिंगल अल्फ़ाबेट को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रुप में 2 अल्फ़ाबेट आते हैं तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2 या 3 या 4 आ जाए तो फिर वहाँ पर हम अल्फ़ाबेट की पोजीशन को लिख करके उनके बीच के डिफरेंस को देखते हैं या उनके सीक्वेंस को देखते हैं। डिफरेंस मतलब वही उनका सीक्वेंस बन जाएगा एक, ठीक है ना, या फिर वहाँ पे हम अपोजिट को देखते हैं, ठीक है, या फिर हम वहाँ पर जो है वावेल या कंसोनेंट को देखते हैं, या फिर हम वहाँ पर जो है अल्फ़ाबेट, कोई अल्फ़ाबेट वहाँ पे बार बार रिपीट होता है, अल्फ़ाबेट रिपीटेशन देखते हैं। ये सारे हम वहाँ पर जो है रूल्स लगा सकते हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो है आज भी मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है, और जिन्होंने अभी तक फर्स्ट और सेकंड जो है क्लास नहीं देखी वो ज़रूर देख ले ताकि उनका और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। आज क्लास भी बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 groups of letter are given, out of which 4 are alike in a certain way, while 1 is different, choose the odd one। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए हैं जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है। विषम का चयन कीजिए। पहले में दिया गया है DFBG, दूसरे में दिया गया है IKGM, तीसरे में दिया गया है SUQV और चौथे में दिया गया है MOKP और पांचवें में दिया गया है VXTY। तो अब देखो यहाँ पे 5 ऑप्शन हैं, 5 में से 4 किसी प्रकार से समान हैं। वो प्रकार क्या हो सकता है? उनके बीच का डिफरेंस, वावेल या कंसोनेंट, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट में जो कोई अल्फ़ाबेट बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे तरीके हम लगा सकते हैं, या अल्फ़ाबेट का अपोजिट, ठीक है। तो अब देखिए अगर सबसे पहले आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? सबसे पहले आप स्टार्टिंग करेंगे अल्फ़ाबेट की पोजीशन से। और अगर हम अल्फ़ाबेट की पोजीशन से यहाँ पे बात करते हैं, देखो तो जैसे पहले दिया गया, पहले ऑप्शन में दिया गया है D, फिर दिया गया है आपका F, फिर दिया गया है आपका B और फिर दिया गया है आपका G। देखिए अगर आप इनको अल्फ़ाबेट की पोजीशन से करेंगे कितना आसान हो जाएगा ये आपके लिए क्वेश्चन। अब देखो D की पोजीशन 4, F की 6, B की 2 और G की पोजीशन होती है 7। क्लियर? इसी प्रकार से अगर हम बात करें सेकंड में तो दिया गया है I, फिर दिया गया है आपका K, फिर दिया गया है आपका क्या G और फिर दिया गया है आपका M। क्लियर है? तो I की पोजीशन 9, K की पोजीशन 11, G की पोजीशन 7, M की पोजीशन 13। क्लियर? थर्ड में दिया गया आपका SUQ एंड V, SUQ एंड V। तो S की पोजीशन 19, U की पोजीशन 21, Q की पोजीशन 17, V की पोजीशन 22। चौथे में दिया गया MOKP, M फिर आपका O, फिर आपका दिया गया है K और फिर दिया गया है आपका P। तो M की पोजीशन 13, O की पोजीशन 15, K की पोजीशन 11, P की पोजीशन 16। फिर आपका लास्ट में दिया गया है VXTY, V फिर X फिर आपका T और फिर दिया गया है आपका Y। ठीक है ना? तो B की पोजीशन 22, X की पोजीशन 24, T की पोजीशन 20 एंड Y की पोजीशन 25। और जैसे ही आप जो है यहाँ पर आपने हर एक अल्फ़ाबेट की जैसे ही पोजीशन लिख दी, सारे के सारे राज आपके सामने खुल गए कि यहाँ पर क्या मेथड लगेगा, कौन सा डिफरेंट होगा। इसीलिए जो है आप हर क्वेश्चन को अल्फ़ाबेट की पोजीशन से सॉल्व करिए। ये मत सोचिए कि इनके बीच कितने अल्फ़ाबेट छोड़ दिए गए फिर ये अल्फ़ाबेट लिया गया। ऐसे में आपके अंदर कन्फ्यूजन आ जाएगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। और एक क्वेश्चन जिसको हम जो है 60 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, उसी क्वेश्चन को करने में हो सकता है आपको 3 मिनट लग जाए, 4 मिनट लग जाए, 5 मिनट लग जाए, जो कि एक बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। जबकि यहाँ पे तो टाइम आपको बचाना है।
भाई रीजनिंग की जब बात आती है तो रीजनिंग हमारे दिमाग में आता बहुत सरल है। अब बात भी सही है, रीजनिंग जो है आपका बहुत सरल सब्जेक्ट होता है, इसको सब्जेक्ट कहना ही गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो केवल एक लॉजिक काम करता है, केवल एक कॉन्सेप्ट के आधार पे हम चीज़ों को बताते हैं। ठीक है भाई, अगर आपका सब्जेक्ट होता तो आपको शुरुआत से पढ़ाया जाता है ना, आपको क्लास फर्स्ट सेकंड से पढ़ाया जाता। तो अब ये जो है एक लॉजिक है, एक थिंकिंग है, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन दे दिया गया, आपने सब अल्फ़ाबेट के पोजीशन लिख दिए, तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ, अल्फ़ाबेट के बीच डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 और 6 में कितने का डिफरेंस है? आपने कहा 4 में अगर 2 प्लस कर दें 6 आ जाएगा, 6 में माइनस का 4 कर दें 2 आ जाएगा, 2 में प्लस का 5 कर दें तो 7 आ जाएगा। इनके बीच मैंने डिफरेंस देखा। दूसरे में ज़्यादा देखिए, 9 + 2 11, 11 - 4 7, 7 प्लस का कितना आपका 6 13, ठीक है ना। 9 + 2 21, 21 - 4 17, 17 माइनस का 5 आपका हो जाएगा, सॉरी 17 प्लस का 5 हो जाएगा आपका कितना 22, 13 + 2 15, 15 - 4 आपका 11, 11 प्लस का 5 आपका 16। क्लियर? 22 प्लस का 2 24, 24 माइनस का 4 20, 20 प्लस 5 25। तो देखो अगर आप यहां पर देखिए, जैसे आपने डिफरेंस निकाला तो आप देख पा रहे हैं कि i के j को अगर हम छोड़ दें, अगर i के j को हम छोड़ दें तो बाकी इन चारों में इन सब हर अल्फाबेट के बीच डिफरेंस इक्वल है, बराबर है। तो जब उन सब के बीच जो अल्फाबेट दिए उन सब के बीच आपका डिफरेंस बराबर है तो वो चारों आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ये जो है इनके ग्रुप से अलग है। तो ऑप्शन जो है आपका I के GM, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि I के GM उनके ग्रुप से अलग है और आपको भिन्न ही तो चुनना है, आपको उस ग्रुप के से जो अलग है उसी को तो बताना है। ठीक है ना। किसी आधार पे देखो साफ लिखा है कि 5 समूह दिए गए जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, वह कौन सा एक है जो भिन्न है? तो आपने बताया कौन सा भिन्न है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, I के GM जो है इनसे अलग है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए हैं जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। तो 5 आपके समूह दिए गए जिनमें से 4 आपके समान हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, इन अल्फाबेट्स के जो है पोजीशन को लिखना। जैसे पहले में दिया गया है ACHI, A, फिर आपका दिया गया है C, फिर दिया गया है H, फिर दिया गया है आपका I। ओके, तो A की पोजीशन 1, C की पोजीशन 3, H की पोजीशन 8 और I की पोजीशन 9। जब आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको सारे अल्फाबेट की पोजीशन अपने आप आपको सारी लर्न हो जाती हैं, आपको किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ती इनको निकालने के लिए। क्लियर? दूसरे में दिया गया है DFKL, क्या दिया गया है D, फिर दिया गया है आपका F, फिर दिया गया आपका K, फिर दिया गया आपका L। D की पोजीशन 4, F की 6, K की पोजीशन 11, L की पोजीशन 12। ठीक है ना। तीसरे में दिया गया MNST, M, फिर आपका N, फिर आपका S, फिर आपका दिया गया है T। अगर आप पोजीशन की बात करें तो M की 13, N 14, S 19 and T 20। फिर दिया गया है OQ, O, फिर आपका Q, OQVW, OQV एंड W। O की पोजीशन 15, Q की पोजीशन 17, W की V की पोजीशन 22, W की पोजीशन 23। लास्ट में दिया गया आपको पांचवा ऑप्शन PRWX, PRWX। तो P की पोजीशन 16, R की पोजीशन 18, W की पोजीशन 23 एंड X की पोजीशन 24। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आप इनके बीच डिफरेंस को देखें, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 1 9। यहाँ पे देखो 4 + 2 आपका 6,
6 प्लस का 5 11, 11 प्लस का 1 12, यहाँ पे क्या है 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 19, 19 प्लस 1 20, यहाँ पे देखिए 15 प्लस का 2 17, 17 प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 22, 22 प्लस का 1 23, यहाँ पे देखिए 16 प्लस का 2 18, 18 प्लस का 5 आपका 23, 23 प्लस का 1 24। तो जैसे ही आपने हर एक अल्फ़ाबेट के पोजीशन को लिखा, हर एक चीज आपके सामने क्लियर है, हर एक आपके सामने राज जितने भी इसके अंदर छुपे हैं सारे राज आपके सामने आ गए और तुरंत आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर कौन सा इनमें से डिफरेंट होगा। तो मैंने आपको शुरुआत में कहा कि क्लासिफिकेशन में आपका अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन सबसे आसान होता है, लेकिन कब आसान होता है जब आपको अल्फ़ाबेट के पोजीशन याद हों, और इन क्वेश्चनों को आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन के द्वारा ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही आपने हर एक अल्फ़ाबेट की पोजीशन को लिख दिया, अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि MNST आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि बाकी सब में प्लस का 2 प्लस का 5 प्लस का 1 है, प्लस का 2 प्लस का 5 प्लस का 1, सब में यही मेथड लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है शुरुआत में प्लस का 1 है। भाई इधर प्लस का 5 प्लस का 1 तो है, लेकिन शुरुआत में यहाँ प्लस का 2 होना चाहिए, यहाँ पे शुरुआत में प्लस का 1 है, और इसीलिए जो है यह उनके ग्रुप से क्या है, अलग है, क्योंकि वो चारों अपना एक ग्रुप बनाते हैं लेकिन ये उस ग्रुप में नहीं आता। तो ऑप्शन जो है आपका MN ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। MNST वह उनके ग्रुप से अलग है। तो आप अल्फ़ाबेट की पोजीशन के द्वारा ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। पहले ऑप्शन में दिया गया आपका ABDG, दूसरे में दिया गया है IJLO, तीसरे में दिया गया है MNPS, चौथे में दिया गया है RSUY और पांचवें में दिया गया है PQSV। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, इनकी पोजीशंस को लिखना। जैसे पहले में दिया गया है A, फिर है आपका B, फिर है आपका D, फिर है आपका G। अगर आप पोजीशन की बात करें तो A की पोजीशन 1, B की 2, D की पोजीशन 4 और G की पोजीशन 7, ठीक है ना। I, फिर दूसरा दिया गया I, फिर है आपका J, फिर है आपका L और फिर है आपका O। अगर यहाँ पे आप बात करें तो I की पोजीशन 9, J की 10, L की 12, O की पोजीशन 15, ठीक है। अगर आगे देखें तो MNPS दिया है, MNP और दिया गया है आपका S। तो M की पोजीशन 13, N की पोजीशन 14, P की पोजीशन 16, S की पोजीशन 19, ठीक है ना। फिर चौथा क्या दिया गया, RSUB, RS फिर आपका U, फिर आपका दिया गया है V नहीं Y दिया गया है, ठीक है ना। तो R की पोजीशन 18, S की 19, U 21, Y 25, क्लियर है। फिर दिया गया आपका PQSV, P के बाद आपका Q, Q के बाद आपका S, S के बाद आपका V। तो P की पोजीशन 16, Q की पोजीशन 17, S की पोजीशन 19, V की पोजीशन 22। अब देखिए जरा, जैसे ही आपने सबकी पोजीशन लिख दी, आपके लिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। जैसे पहले में देखिए 1 के बाद 2 है तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, ठीक है ना। तो 1 2 3 प्लस हुआ, यहाँ भी देखिए प्लस का 1 प्लस 2, यहाँ भी प्लस का 3 है, 1 2 3 यहाँ भी प्लस हुआ, यहाँ भी देखिए प्लस का 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ भी 1 2 3 प्लस हुआ, यहाँ देखिए प्लस 1 प्लस आपका 2 प्लस का 3, यहाँ भी 1 2 3 प्लस हुआ। यहाँ जरा देखिए प्लस 1, ठीक है ना। आपका 16 का क्या आएगा 17, 17 प्लस का 2 कितना हो जाएगा आपका 19, 19 प्लस का 3 कितना हो जाएगा आपका 22, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भी, यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपका प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। अब देखिए जरा कहीं पे हमने कुछ गलत तो नहीं किया, जरा एक बार और चेक कर लीजिए। प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, 9 + 1 10,
10 प्लस 2 12, 12 प्लस 3 13, ठीक है ना। 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस का 3 आपका 19, ठीक है। 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 2 21, 21, अच्छा प्लस का 4 होगा ना यहाँ पे देखिए मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे प्लस का 4 होगा क्योंकि 21 प्लस 4 25 होगा, 21 प्लस का 3 24 होगा, इसलिए यहाँ पे हमने गलत लिख दिया था। यहाँ पे प्लस 3 नहीं प्लस 4 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ भी प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 हो रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस ऑप्शन को छोड़ करके बाकी सब में 1 2 3 प्लस हो रहा है, जबकि यहाँ पे 1 2 4 प्लस हो रहा है, ठीक है ना। तो आपका जो है RSUY आपका जो है क्या हो जाएगा, इनसे अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में 1 2 3 प्लस हो रहा है, वो आपस में अपना एक ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन ये जो है उनके ग्रुप से अलग है क्योंकि यहाँ पे 1 2 और 4 प्लस हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर 5 ऑप्शन है तो उनमें से 4 किसी प्रकार से समान होंगे, अगर 4 ऑप्शन हैं तो उनमें से 3 किसी प्रकार से समान होंगे, ठीक है ना। वो प्रकार क्या होगा, वो यही होगा जो उनके बीच का अल्फाबेट के बीच का डिफरेंस, या वहां पे वावल या कंसोनेंट, या अल्फाबेट का रिपीटेशन, या अल्फाबेट का अपोजिट, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई दूसरा रूल वहां पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है अल्फाबेट आपका बहुत आसान होता है जो है क्लासिफिकेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। पहले में दिया गया है PXZD, फिर दिया गया है QSBR, फिर दिया गया है आपका RAEG, फिर दिया गया है चौथे में SUVW, और पांचों में दिया गया है XYZA। अब अगर आप इनको इस प्रकार से इनकी पोजीशन को लिखते देखिए, तो पहले में है PX, P, फिर है आपका X, फिर है आपका Z, और फिर है आपका D, ठीक है। इसके बाद दूसरे में क्या है Q, फिर है आपका S, Q के बाद S, S के बाद आपका B, B के बाद है आपका R, ठीक है। P की पोजीशन 16, X की 24, Z 26 एंड D है आपका 4, Q 17, S 19, B 2 और R आपका 18, ठीक है ना। फिर अगर हम थर्ड की बात करें तो RAEG, R, फिर है आपका A, फिर है आपका E, और फिर है आपका G, ठीक है ना। इसके बाद फिर बात करें तो क्या दिया है S, फिर है आपका U, S के बाद U, U के बाद V, और V के बाद क्या है यहाँ पे W। अगर पोजीशन की बात करें तो R की 18, A1, E5, G7, S की पोजीशन 19, U21, V22, W23, और लास्ट में दिया है X के बाद Y, Y के बाद Z, और Z के बाद आपका A, X 24, Y 25, Z 26 और A1, ठीक है ना। अब आपको देखना कि इसमें कौन सा डिफरेंट होगा, तो आपने यहाँ पे सारी पोजीशन लिख दी। अब जरा देखिए कौन सा डिफरेंट आएगा। क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यहाँ पर जो अल्फाबेट की हम बात करते हैं, अल्फाबेट में आपको पता है कि एक सर्कल में होते हैं। सर्कल में इसका मतलब ये हुआ कि ए के पीछे हमें जेड मिलेगा और जेड के आगे हमें ए मिलेगा। ए के पीछे हमें क्या मिलेगा जेड, जेड के आगे हमें क्या मिलेगा ए। अब यहाँ पे अगर आप इनके बीच डिफरेंस की बात करते हैं तो 16 प्लस का 8 24, 24 प्लस का 2 आपका 26, 26 प्लस का 4 आपका फिर से आपका डी आ जाएगा। भाई 26 में अगर 4 प्लस कर देंगे तो आपका जो है जेड पे अल्फाबेट खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर से स्टार्टिंग ए से हो जाती है। तो अगर हम जेड में 26 में 4 ऐड करेंगे तो फिर से हम डी पर आ जाएंगे। इसी प्रकार से जरा यहाँ पे देखिए 17 प्लस का 2 19, 9। अब देखो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 17। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस का क्या कितना करना पड़ेगा, प्लस का 16, ठीक है। यहाँ पे जरा देखिए माइनस का 17, फिर आपने कहा यहाँ प्लस का 4, यहाँ प्लस का 2, ठीक है। यहाँ पे जरा देखिए 19 प्लस का 2 प्लस का 1
प्लस का आपका कितना है 1। अब देखो क्या इन चारों में किन्हीं के बीच भी डिफरेंस बराबर है क्या? तो आपने कहा नहीं, यहां पे इन चारों में किन्हीं के बीच भी डिफरेंस बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पे देखो 24 प्लस 1 25, 25 प्लस 1 26, 26 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 27, और 27 पे फिर से आपका ए आ जाएगा। तो इनके बीच अगर यहां पे हम बात करें तो देखो ये एक पूरा सीक्वेंस में दिया गया है, ये पूरे अल्फाबेटिक सीक्वेंस में दिए गए हैं, एक्स वाई जेड, जेड के आगे फिर से ए मिलेगा। मैंने आपको पहले बताया जेड के आगे ए के पीछे जेड, क्योंकि ये अल्फाबेटिक सर्कल में होती है। तो यहां पे देखो ये सीक्वेंस में लिखा, लेकिन बाकी इनमें कोई भी ये सीक्वेंस में नहीं लिखे, किसी के बीच भी आपका डिफरेंस बराबर नहीं है। तो ये चारों आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ये उनके ग्रुप से अलग है। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये चारों आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि ये कोई भी सीक्वेंस में नहीं दिए गए, ये उनसे इसलिए अलग है क्योंकि ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। दिया गया आपको PORM, फिर दिया गया है WBYT, फिर दिया गया है KJMH, फिर दिया गया है QPSN, फिर दिया गया है FEJC। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर हम इसकी पोजीशन लिखते हैं तो PORM, P है, फिर आपका O है, फिर आपका R है, फिर आपका M है, ठीक है ना। P की पोजीशन 16, O की पोजीशन 15, R की 18 और M की पोजीशन 13, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आप देखें दूसरा क्या दिया गया है W, फिर आपका V, फिर Y और फिर दिया गया है आपका T। W की पोजीशन 23, V की 22, Y की 25 एंड T की 20, ठीक है ना। फिर अगला है आपका KJMH, K, फिर आपका J, फिर है आपका M और फिर दिया गया आपको H। K की पोजीशन 11, J की पोजीशन 10, M की 13 और H की पोजीशन आपकी 8। H की कितनी हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी, ठीक है ना। H की पोजीशन आपकी 8, ठीक। फिर दिया गया है QPSN, Q के बाद आपका P के बाद आपका S के बाद आपका N। तो Q की पोजीशन आपकी 17, P की पोजीशन 16, S की 19 और N की पोजीशन 14। फिर दिया गया आपका F, फिर आपका E, फिर आपको दिया गया है J और फिर दिया गया है आपका C। अगर यहाँ पे आप देखें तो F की पोजीशन 6, E की पोजीशन 5, J की 10 और C की 3। तो जैसे ही आपने पोजीशन लिखे सारे के सारे राज जो है निकल करके बाहर आ गए। आपको तुरंत ये समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या मेथड लगेगा, कौन सा इसमें डिफरेंट होगा। तो देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे देखो डिफरेंस अगर हम इनके बीच का देखते हैं, जो हमने अल्फाबेट की पोजीशन लिखी इनके बीच अगर हम डिफरेंस देखें तो 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 15, 15 प्लस का 3 कितना हो जाएगा आपका 18, 18 माइनस का 5 कितना हो जाएगा आपका 13। क्लियर है। 23 माइनस का 1 22, 22 प्लस का 3 25, 25 माइनस का 5 20। यहाँ पे जरा देखिए 11 माइनस का 1 10, 10 प्लस 3 13, 13 माइनस का 5 तो ये भी 8 हो गया। यहाँ पे जरा देखिए 17 माइनस का 1 16, 16 प्लस का 3 19, 19 माइनस का 5 14। क्लियर। अब जरा इनके भी डिफरेंस देखिए 6 माइनस 1 5, 5 प्लस 5 10, 10 माइनस का 7 आपका 3। तो अब देखो इन चारों में हर एक अल्फाबेट के बीच जो डिफरेंस है वो बराबर है। इन चारों में जो अल्फाबेट के बीच डिफरेंस है वो इक्वल है। लेकिन इसमें जो है यहाँ देखो माइनस का 1 प्लस का 5 माइनस का 7 है, जबकि यहाँ पे हर एक अल्फाबेट कितना माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस का 5। इसीलिए जो है ये इनके ग्रुप में नहीं आता और ये इनके ग्रुप से अलग है। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। FEJC जो है ये आपका अलग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा।
निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 5 समूह दिए गए हैं जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। आपका दिया गया है ACZX, फिर दिया गया है BDYW, फिर दिया गया है EGVT, फिर दिया गया है GITR और पांचवा दिया गया है CEUS। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अल्फ़ाबेट की पोजीशन की तो देखो क्या दिया गया है A, फिर आपका C, फिर आपका दिया गया है Z और फिर दिया गया है आपका X। A की पोजीशन 1, C की पोजीशन 3, Z की 26 और X की पोजीशन 24। फिर क्या दिया गया है BD, B, फिर आपका D, फिर आपका Y, फिर आपका दिया गया है W। B की पोजीशन 2, D की पोजीशन 4, Y की 25 और W की पोजीशन 23। इसी प्रकार से अगर आप देखें दिया गया है EG, फिर E, फिर है आपका G, फिर है आपका V और फिर है आपका T। अगर आप यहाँ पे देखें तो E की पोजीशन 5, G की 7, V 22 और T है आपका 20। ठीक है ना। फिर दिया गया GITR, G के बाद I के बाद आपका T और T के बाद आपका दिया गया है R। तो G की पोजीशन 7, I की पोजीशन 9, T की पोजीशन 20 और R की पोजीशन 18। ठीक है ना। फिर दिया गया आपका C, फिर आपका E, फिर आपका U और फिर दिया गया है आपका S। अगर आप यहाँ पे देखें तो C की 3, E की पोजीशन 5, U की 21 और S की पोजीशन 19। ठीक है। अब देखो मैंने आपको शुरुआत में 2 चीजें कही थी, एक आपको याद रखना है अल्फाबेट की पोजीशन और एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है अल्फाबेट का अपोजिट। तो अल्फाबेट के अपोजिट की पहचान क्या है? जो 2 अल्फाबेट एक दूसरे के अपोजिट होंगे उनके जो पोजीशन होंगी उनका टोटल सम 27 होगा, तभी वो अल्फाबेट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें इस बात को तो आप देखेंगे कि 1 और 26 कितना हो जाएगा 27, 3 प्लस आपका 24 कितना हो जाएगा 27, 2 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका 27, 4 प्लस 23 कितना हो जाएगा 27, 5 प्लस 22 कितना हो जाएगा 27, 7 प्लस 20 कितना हो जाएगा 27, 7 प्लस 20 कितना हो जाएगा 27, 9 प्लस 18 कितना हो जाएगा 27। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 प्लस 21 कितना हो रहा है 24, 5 प्लस 90 कितना हो रहा है 24। बाकी सब में देखो आपका एडिशन कितना हो रहा है 27, कितना हो रहा है 27। तो ये सारे जो है अल्टरनेट में एक दूसरे के अपोजिट लिखे हैं। देखो A का अपोजिट Z, C का अपोजिट X, B का अपोजिट Y, D का अपोजिट W, E का अपोजिट V, G का अपोजिट T, G का T, I का R। तो C का यहाँ X होना चाहिए, E का अपोजिट V होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये चारों इस आधार पे अपना एक समूह बनाते हैं लेकिन CEUS उस समूह में नहीं आता और ये जो है उनके समूह से अलग है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका CEUS। क्लियर। तो इस प्रकार से आप अल्फाबेट की पोजीशन के आधार पर बहुत आसानी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आप अल्फाबेट क्लासिफिकेशन को करें वहां पर अल्फाबेट की पोजीशन से ही आप सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कितने समूह है 4। अभी तक जो 5 थे तो 4 समान थे, अब 4 समूह तो 3 समान हैं, एक है जो आपका डिफरेंट है, जो अलग है। तो सबसे पहले में दिया गया आपका TPLH, फिर दिया गया है SOKG, फिर दिया गया है ZVRN और फिर दिया गया है UQMJ। तो अगर हम अल्फाबेट की पोजीशन की बात करें, देखिए पहला है आपका T, P और फिर है आपका L, फिर है आपका H। तो T की पोजीशन कितनी है आपकी 20, P की पोजीशन 16, L की आपकी 12 और H की आपकी 8। इसी प्रकार दिया गया है SOKG, S फिर आपका O फिर आपका K और फिर दिया गया आपको G।
तो S की पोजीशन 19, O की पोजीशन 15, K की पोजीशन 11 और G की पोजीशन 7। फिर दिया गया है Z, फिर आपका U, Z V है, U नहीं V है, Z V R N, Z V, फिर है आपका R और फिर दिया गया है आपको N। तो Z की पोजीशन 26, V की 22, R 18 एंड N है आपका 14। क्लियर। फिर दिया गया है U Q M J, U फिर आपका Q, फिर दिया गया है M और फिर दिया गया है आपका J। तो U की पोजीशन 21, Q की पोजीशन 17, M की पोजीशन 13 और J की पोजीशन आपकी 10। क्लियर। अब अगर आप इनके बीच डिफरेंस की बात करते हैं तो यहां पर देखिए 20 माइनस 4 16, 16 माइनस 4 12, 12 माइनस 4 8। यहाँ देखिए 19 माइनस 4 15, 15 माइनस 4 11, 11 माइनस 4 आपका 7, 26 माइनस का 4 22, 22 माइनस का 4 18, 18 माइनस का 4 आपका 14। तो देखिए जैसे ही आप ने अल्फाबेट की पोजीशन को लिखा, हर एक क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है। हमको कहीं भी ये नहीं सोचना पड़ रहा कि इनके बीच में कितने अल्फाबेट छोड़ दिए गए हैं। आप आसानी से हर एक क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे हैं। अब यहां पे देखिए, अगर देखें तो 21 से कितना माइनस करना पड़ेगा, आपने कहा माइनस का 4, ठीक है ना। 17 माइनस का 4, यहां पे माइनस का 3 है, चूंकि 13 माइनस का 3 आपका 10 आ जाएगा। तो अब आप देखिए बाकी सब में आपका जो है, बाकी इन सब में आपका माइनस का 4 हो रहा है, बाकी इन सब में आपका माइनस का 4 हो रहा है, लेकिन इसमें लास्ट में यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है। भाई यहाँ माइनस का 4, यहाँ माइनस का 4 तो था, लेकिन यहाँ पे माइनस का 3 है और इसीलिए जो है यह इन तीनों के ग्रुप से अलग है। तो आंसर हो जाएगा U Q M J। U Q M J आपका जो है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी उन तीनों में हर अल्फाबेट के बीच डिफरेंस बराबर है, लेकिन इसमें लास्ट में को माइनस का 3 हो गया, इसलिए ये उनसे अलग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक अलग है। विषम का चयन कीजिए। दिया गया है JKST, GHQR, ABKL और दिया गया है DENO। आप बताने इसमें कौन सा डिफरेंट होगा। अगर हम इनकी पोजीशन की बात करते हैं तो पहले में दिया गया है J, फिर आपका K, फिर दिया गया है S, फिर दिया गया आपका T। ओके, तो यहाँ पे J का पोजीशन 10, K का 11, S का पोजीशन 19 और T का पोजीशन 20। क्लियर है। सेकंड की बात करें GHQR, G के बाद क्या दिया गया है H, H के बाद आपका दिया गया है Q, Q के बाद फिर दिया गया है आपका R। तो G की पोजीशन 7, H की पोजीशन 8, Q की पोजीशन 17, R की पोजीशन 18। क्लियर है। फिर दिया गया ABKL, क्या दिया गया है A के बाद आपका B के बाद आपको दिया गया है K और K के बाद फिर दिया गया है आपका L। तो A की पोजीशन 1, B की पोजीशन 2, K की पोजीशन 11, L की पोजीशन 12। फिर दिया गया है DENO, क्या दिया गया है D, फिर आपका E, फिर आपका N, फिर आपका O। अगर हम यहाँ पे बात करें तो D की पोजीशन 4, E की पोजीशन 5, N की पोजीशन 14 एंड O की पोजीशन आपकी 15। क्लियर। अब जैसे ही आपने पोजीशन लिखा, अब जरा इनके बीच डिफरेंस की बात करिए तो 10 + 1 11, 11 प्लस का कितना हो जाएगा 8, 19, 19 प्लस का 1 20, 7 प्लस का 1 8, 8 प्लस 9 आपका 17, 17 प्लस का 1 18, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस का 1 12, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 1 15। देखिए जैसे ही आपने अल्फाबेट की पोजीशन लिखी, हर एक चीज आपकी तुरंत क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन बी को छोड़ दें, सॉरी ऑप्शन ए को छोड़ दें, बी में तो आपका वही है, ठीक है ना। अगर हम ऑप्शन ए को छोड़ दें तो बाकी सब में जो है हर अल्फाबेट के बीच डिफरेंस बराबर है।
+1 +9 +1 का डिफरेंस सब में है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। JKST आपका जो है इन बाकी सबसे अलग होगा, क्योंकि बाकी इन सब में जो है डिफरेंस बराबर है, तो ये तीनों अपना एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन JKST के बीच डिफरेंस बराबर नहीं है, इसलिए वह इनके जो है ग्रुप में नहीं आता। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। पहला दिया गया आपका GJOV, दूसरा दिया गया है BFJQ, तीसरा दिया गया है ILQX और चौथा दिया गया है RUZG। अब आपको बताने में कौन सा डिफरेंट है, ABCD में कौन सा आपका अलग है, A अलग है, B अलग है, C अलग है कि D अलग है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अल्फाबेट की पोजीशन को लिखना है। तो अगर अब यहाँ पे अल्फाबेट की पोजीशन को लिखते हैं, देखिए क्या है, पहले दिया है G, फिर आपका J, फिर दिया गया है O और फिर दिया गया है V। तो G की पोजीशन 7, J की पोजीशन 10, O की पोजीशन 15 और V की पोजीशन 22। क्लियर है। फिर दिया गया है BFJQ, B फिर आपका F, फिर दिया गया है J और फिर दिया गया है आपका Q। तो B की पोजीशन 2, F की पोजीशन 6, J की 10 और Q की पोजीशन 17। ठीक है। फिर दिया गया है I, फिर दिया गया है L, I, L, Q एंड X। ठीक है। तो I की पोजीशन 9, L की पोजीशन 12, Q की पोजीशन 17 और X की पोजीशन 24। और लास्ट में दिया गया RUZG, R फिर आपका U, RU फिर आपका Z और लास्ट में है आपका G। तो R की पोजीशन 18, U की पोजीशन 21, Z की 26 और G की पोजीशन 7। क्लियर। और जैसे ही आपने पोजीशन लिखा तो अब जरा इनके बीच डिफरेंस की बात करिए। देखिए 7 प्लस का 3 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 7 22। ठीक है। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 7 17। जरा यहां बात करिए 9 प्लस 3 आपका 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस का 7 24, 18 प्लस का कितना हो जाएगा आपका 3 21, 21 प्लस का 5 26, 26 प्लस का यहाँ पे 7 ही तो होगा, क्योंकि 26 पे अल्फाबेट खत्म, जितना आगे होगा उतना फिर से वही आ जाएगा। तो G है तो 7 ही तो आगे होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पे जो है ऑप्शन B को छोड़ दें, अगर ऑप्शन B को छोड़ दें तो बाकी सब में डिफरेंस क्या है, बराबर है। बाकी सब में 3, 5 और 7 का डिफरेंस है, जबकि B में 4, 4 और 7 का डिफरेंस है। इसलिए ऑप्शन बी आपका जो है अलग हो जाएगा। बाकी ये तीनों आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन जो बी में दिया गया है वो इनके ग्रुप से अलग है, क्योंकि उनके बीच डिफरेंस अलग है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। दिया गया है MKGJ, फिर दिया गया है PNID, फिर दिया गया आपका RPLF, फिर दिया गया है BTPJ। तो सबसे पहला काम आपके क्या है, अल्फाबेट की पोजीशन को लिखना। अगर हम अल्फाबेट की पोजीशन की बात करते हैं, देखो तो आपका दिया गया पहले में MKGA। अब अगर आप पोजीशन की बात करें तो M की पोजीशन 13, K की पोजीशन 11, G की पोजीशन 7 और A की पोजीशन 1। क्लियर। सेकंड दिया गया PNID, P फिर आपका N, फिर दिया गया आपका I और फिर दिया गया आपका D। तो P की पोजीशन 16, N की पोजीशन 14, I की 9 और D की 4। ठीक है ना। फिर दिया गया चौथे में RPLF, R फिर आपका P फिर यहाँ पे L फिर आपका यहाँ पे F। R का आपका 18,
P16, L12 और F6। और चौथा है आपका BT PJ B, फिर आपका T, फिर आपका P और लास्ट में है आपका J। तो B की पोजीशन 22, T की आपकी 20, P16 और J का आपका 10। तो जैसे ही आपने हर एक अल्फाबेट की पोजीशन को लिखा, सारी चीजें आपके सामने एकदम क्लियर हो गई। एग्जाम में आपको जो है लिखना नहीं, एग्जाम में आपको ये ऑप्शन में ही सब कुछ चेक कर लेना है। एग्जाम में आपको इस प्रकार से नहीं लिखना, ठीक है ना। एग्जाम में आपको जो है यही ऑप्शन में ही हर एक अल्फाबेट को चेक कर लेना है, ठीक है, और वहीं पर आपको आंसर देना है। मैं तो आपको इस प्रकार से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी चीजें क्लियर हो कि कैसे हमें करना है, ठीक है, कैसे हम अल्फाबेट की पोजीशन को याद कर सकते हैं। जितनी बार आप क्वेश्चन के उतनी बार आप वहां पे लिखिए। देखिए जितनी बार मैंने आपको कराया क्वेश्चन उतनी बार मैंने आपको हर अल्फाबेट की पोजीशन लिखवाया। बहुत सारे अल्फाबेट की पोजीशन अभी तक आपको याद हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने पोजीशन लिख दिया, अब अगर हम यहाँ पर इनके बीच डिफरेंस की बात करते हैं, अगर हम इनके बीच यहाँ पे डिफरेंस को देखें तो देखिए 13 और 11 कितने का डिफरेंस है, आपने कहा माइनस का 2, ठीक है। यहाँ कितने का है, माइनस का 4, यहाँ कितने का है, माइनस का 6। क्लियर। यहाँ देखिए 16 माइनस का 2 14, 14 माइनस का यहाँ पे 5 होगा और 9 माइनस का यहाँ भी 5 होगा, 4 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ 18 माइनस का 2 16, 16 माइनस का 4 12, 12 माइनस का 6 आपका 6, ठीक है। यहाँ माइनस का 2 20, 20 माइनस 4 16, 16 माइनस का 6 आपका 10। तो जैसे ही आप अल्फाबेट की पोजीशन लिखते हैं, हर एक चीज आपके सामने क्लियर होती है। हर एक क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, 60 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन हर क्वेश्चन को आप जो है अल्फाबेट की पोजीशन के आधार पर लगाना स्टार्ट करिए, ताकि आप बहुत आसानी से दे पाएंगे आंसर। आप किसी भी क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं फंसेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तुरंत आपका आंसर निकल के आ गया कि यहाँ पे अगर हम जो है PNID को छोड़ दें तो बाकी सब में डिफरेंस क्या है, बराबर है। देखो -2 -4 -6 का डिफरेंस सब में है, लेकिन इसमें -2 -4 और -5 -5 का डिफरेंस है। इसलिए जो है यह तीनों से क्या है, डिफरेंट है। बाकी तीनों अपना एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन PNID उस ग्रुप में नहीं आता। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। PNID जो है उनके ग्रुप से क्या है, अलग है, डिफरेंट है। तो इस प्रकार से आप अल्फाबेट की पोजीशन के द्वारा बहुत आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर क्लास आपको अच्छे समझ में आ रही है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 4 समूह दिए गए, जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है। विषम का चयन कीजिए। BDGI JLOQ ZADF RTWY, इसमें से कौन सा भिन्न है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं अल्फाबेट की पोजीशन की। तो अगर अल्फाबेट के पोजीशन की हम बात करें तो देखो क्या दिया गया है, B, फिर दिया गया आपका D, फिर है आपका G और फिर दिया गया आपको I। तो B का पोजीशन आपका 2, D का पोजीशन 4, G का पोजीशन 7 और I का पोजीशन 9। क्लियर। दूसरा दिया गया है JLOQ, J फिर आपका दिया गया है L, फिर दिया गया है O और फिर दिया गया आपको Q। तो J का पोजीशन आपका 10, L का पोजीशन आपका 12, O का पोजीशन 15 और Q का पोजीशन आपका 17। फिर दिया गया है ZADF ZAD एंड F। तो Z का पोजीशन 26, A का पोजीशन 1, D का 4 एंड F का 6। फिर दिया गया RTW, R फिर आपका T, फिर है आपका W और फिर है आपका Y। यहाँ पे अगर आप देखें तो R का पोजीशन 18, T का पोजीशन 20, W का पोजीशन 23 और Y का पोजीशन 25। अब यहाँ पे अगर आप डिफरेंस की बात करते हैं, इनके बीच डिफरेंस की यदि बात करें, देखिए 2 + 2 4,
4 प्लस 3 7, 7 प्लस का 2 9, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 3 आपका 15, 15 प्लस का 2 आपका 17, 6। अब देखो 26 है, यहाँ पे 1 है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये अल्फाबेटिक सर्कल में होता है, जेड के आगे ए के पीछे जेड। तो यहाँ पे चूंकि जेड के आगे हमें जाना है तो यहाँ पर भी तो प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का आपका 2, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस का 2 प्लस का यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस का आपका 2 है। तो देखिए जैसे ही आपने अल्फाबेट की पोजीशन का तुरंत आपके सामने सारी चीजें क्लियर हैं और तुरंत आपका आंसर भी आ गया कि अगर आप ZADF को छोड़ दें, अगर आप ZADF को छोड़ दें तो बाकी इन तीनों के बीच डिफरेंस क्या है, बराबर है। और जब इन तीनों के बीच डिफरेंस बराबर है तो ये अपना एक समूह बनाते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं और ये उस ग्रुप में नहीं आता, तो ZADF आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ZADF आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से अल्फाबेट क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को अल्फाबेट की पोजीशन के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 4 समूह दिए गए जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। पहले में दिया गया है CGON, दूसरे में दिया गया है FJQP, फिर दिया गया है HLTS, फिर दिया गया है LPXW। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, अल्फाबेट की पोजीशन को लिखना। तो दिया गया C, फिर आपका है G, फिर है आपका O और फिर दिया गया आपको N। C की पोजीशन 3, G की पोजीशन 7, O की पोजीशन 15 और N की पोजीशन 14। क्लियर है। फिर है F, फिर है आपका J, फिर है आपका Q, फिर है आपका P। तो F की पोजीशन आपकी 6, J की पोजीशन 10, Q की पोजीशन 17 और P की पोजीशन 16। फिर है आपका HLTS, H फिर आपका L, फिर है आपका T और फिर है आपका S। तो H की पोजीशन 8, L की पोजीशन 12, T की 20 और S की पोजीशन 19, ठीक है ना। फिर है आपका LPXW, L, फिर है आपका P, फिर है आपका X और फिर है आपका W। तो L की पोजीशन आपकी 12, P की आपकी 16, X की 24 एंड W की 23, ठीक है। अब जैसे आपने पोजीशन लिखा, अब जरा इनके बीच डिफरेंस की बात करें। डिफरेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे देखो तो 3 + 4 7, 7 प्लस का 8 15, 15 माइनस का 1 14। क्लियर। 6 + 4 10, 10 + 7 17, 17 माइनस का 1 16, 8 + 4 12, 12 + 8 आपका 20, 20 माइनस का 1 19, 12 + 4 16, 16 + 8 24, 24 माइनस का 1 23। तो देखिए तुरंत आपका आंसर आ गया। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ऑप्शन बी को छोड़ दिया जाए, अगर ऑप्शन बी को छोड़ दिया जाए तो आपका बाकी सब में क्या है, उनके बीच डिफरेंस बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका FJQP है वह जो है इनके ग्रुप से अलग है, इनके ग्रुप से डिफरेंट है, क्योंकि बाकी उन तीनों में उनके बीच का डिफरेंस बराबर है, लेकिन इसमें जो है डिफरेंस उनके बराबर नहीं है, इनका डिफरेंस अलग है। सब में 4 8 1 का डिफरेंस है, 4 7 1 का डिफरेंस है, ठीक है, इसलिए इनके ग्रुप से अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है, विषम का चयन कीजिए। दिया गया है DJFB, IOKG, OUQM और RXTO। आपको बताना है इनमें से कौन सा अलग है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं अल्फाबेट की पोजीशन की। तो दिया गया है D, फिर आपका है J, फिर है आपका E, फिर क्या है आपका F है, सॉरी E नहीं F, और फिर दिया गया है आपको B। तो देखिए D की पोजीशन 4, J की पोजीशन 10, F की 6 और B की पोजीशन 2। फिर है आपका IOKJ, I, फिर है आपका O, फिर है आपका K, फिर है आपका जो है यहाँ पे G, क्या है आपका G। तो I का पोजीशन 9,
O का पोजीशन 15, K का 11 और G का पोजीशन 7। फिर है O U Q M, O फिर आपका U फिर आपका Q फिर है आपका यहाँ पर M। तो O की पोजीशन कितनी है आपकी 15, U की पोजीशन 21, Q की 17 और M की है 13, ठीक है ना। फिर है R X T O, R फिर है आपका X फिर है आपका T और फिर है आपका O। तो R की पोजीशन आपकी 18, X की 24, ठीक है ना, T की 20 और O की पोजीशन है 15। अब जरा इनके बीच डिफरेंस की बात करें, देखें तो 4 प्लस का 6 10, 10 माइनस का 4 6, 6 माइनस का 4 आपका 2। यहाँ पे देखिए जरा 9 प्लस का 6 15, 15 माइनस 4 11, 11 माइनस का 4 आपका 7, 15 प्लस का 6 21, 21 माइनस का 4 17, 17 माइनस का 4 13। फिर यहाँ देखिए 18 प्लस का 6 24, 24 माइनस का 4 20, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 5 15। तो अब देखिए अगर ऑप्शन आप जो है चौथे ऑप्शन को छोड़ दें, अगर आप चौथे ऑप्शन को छोड़ दें तो बाकी सबके बीच डिफरेंस बराबर है। बाकी सब में 6 4 4 का डिफरेंस है, यहाँ 6 4 5 का डिफरेंस है। इसलिए जो है बाकी ये तीनों अपना एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ये उस ग्रुप में नहीं आता। तो R X T O आपका सही आंसर हो जाएगा। R X T O आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है इनके ग्रुप से क्या है, अलग है। तो इस प्रकार से आप अल्फाबेट की पोजीशन के द्वारा बहुत आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं, जबकि एक अलग है। विषम का चयन कीजिए। दिया गया है X Z C G O Q T X, फिर दिया गया है I M N Q, फिर दिया गया है E G J N। तो अगर यहाँ पे आप सबसे पहले अल्फाबेट के पोजीशन की बात करते हैं तो दिया गया है X, फिर दिया गया है Z, फिर दिया गया है C और फिर दिया गया है आपका G। तो X की पोजीशन 24, Z की 26, C की पोजीशन 3 और G की पोजीशन 7, ठीक है ना। फिर दिया गया O Q T X, O फिर दिया गया आपका Q, फिर दिया गया आपका T, फिर दिया गया है आपका X। तो O की पोजीशन 15, Q की पोजीशन 17, T की पोजीशन 20, X की पोजीशन 24, ठीक है ना। फिर दिया गया I M N Q, I M N, फिर आपका दिया गया है Q। तो I की पोजीशन 9, M की पोजीशन 13, N की 14 और Q की पोजीशन 17, ठीक है ना। फिर दे E G J N, E फिर आपका G, ठीक है ना, फिर आपका J और फिर दिया गया लास्ट में आपका N। क्या दिया गया है, N। तो E की पोजीशन 5, G की 7, J की 10 और N की है आपकी 14। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप इनके बीच डिफरेंस की बात करते हैं, देखिए 24 प्लस का 2 26, 26 अब यहाँ पे प्लस का 3 होगा ना, क्योंकि भाई Z से आगे तीसरे नंबर पे फिर से C मिल जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, प्लस का 4, 2 3 4, 15 प्लस का 2 17, 17 प्लस का 3 20, 20 प्लस का 4 24, 9 प्लस का 4 हो जाएगा, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस का 3 17। यहाँ पे देखिए 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शन सी को छोड़ दें, अगर आप यहाँ पर ऑप्शन सी को छोड़ दें तो बाकी तीनों में क्या है, डिफरेंस आपका बराबर है। बाकी तीनों में आपका 2 3 4 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 4 1 3 का डिफरेंस है, और इसीलिए वो बाकी तीनों अपना आपस में ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ये जो है उनके ग्रुप से अलग है, ये उनके ग्रुप में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस अलग है। इसलिए आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी IMNQ आपका जो है डिफरेंट हो जाएगा, उनसे अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अल्फाबेट की पोजीशन के द्वारा अल्फाबेट क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी।
तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम अल्फ़ाबेट के क्वेश्चनों को, अल्फ़ाबेट के क्लासिफिकेशन के क्वेश्चनों को किस प्रकार से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम अल्फ़ाबेट के पोजीशन को याद कर सकते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।